Let's get started with the next question now. Kindly number it accordingly. Beta, I don't remember the number right now. 0.3 gram of calcium hydroxide dissolved in water to give 500 ml of solution. Now what they are asking us to calculate the pH when calcium hydroxide molecular weight is provided to us as 74 gram per mole to calculate the pH. Now following this question, let us go with calcium hydroxide. आयनाइज किया Ca के ऊपर 2+ और यहाँ आ गया OH नेगेटिव. Ca एक है, एक 2 OH है, यहाँ पे आ गया ऐसे. अब आप देखो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट इन ग्राम है विच इज 0.3 ग्राम. इसी का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है विच इज 74 ग्राम पर मोल. वॉल्यूम दे रखी है 500 ml. तो हम मोलैरिटी तो निकाल सकते हैं. मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन. तो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ml में है तो 1000 से डिवाइड कीजिए ताकि लीटर्स में हो जाए. तो दिस इज होल कमिंग आउट टू बी 0.008. अब आप इसमें से OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालिए जो लिख रखी है 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव विच इज 2 टाइम्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन C. तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारे पास 2 इंटू C यानी 2 इंटू जो मोलैरिटी अभी निकाली है 0.008 विच इज एक्चुअली 0.016. अब जैसी OH नेगेटिव आयंस आए हम निकाल सकते हैं POH. POH निकालने के बाद फिर लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. PH प्लस POH इक्वल्स टू 10 की पावर -14. नो H आयन इंटू H आयन 10 टू पावर -14. PH प्लस POH इक्वल्स टू 14 वाला फॉर्मूला. तो यहाँ पे माइनस लॉग H आयन OH आयन यहाँ पे लगाते हैं यानी माइनस लॉग 0.016. तो हम बोल सकते हैं माइनस बाहर लेकर लॉग 16 प्लस लॉग 10 टू पावर -3. log 16 इज log 2 रेज टू द पावर 4 और ये हो गया -3. -3 इधर आ गया log 10 1. नाउ log 2 होता है 0.3010 तो ये हो गया 4 log 2. तो 4 इंटू 0.3010 -3. तो ये पूरा आ रहा है एज -1.2040 प्लस 3. दिस इज कमिंग आउट एज 1.796. बेटा ये आ गया POH 1.796. नाउ POH आपके पास आ चुका है. अब जरा PH निकालते हैं. PH प्लस POH इक्वल्स टू 14.
पीएच आ गया 14 माइनस पीओएच, यानी 14 माइनस 1.796। अब ये जो भी आए वो हमें देखना है। So what is it coming out to be there? 12.20. Now let's move on to the next question dear. We are done with these two questions. अब जरा pH के ऊपर ही आगे भी एक क्वेश्चन है, जरा वो करते हैं। Put down the heading calculation of pH of strong acids and bases. मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस के नाम बताए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स HCl लो, H2SO4 लो, HNO3 लो। फिलहाल बेसिक में ये तीन याद कर लो। ऐसी स्ट्रॉन्ग बेसिस में आप लीजिए KOH, NaOH, ये वाले, जिनमें हमारे पास, अगर मैं HCl और HNO3 की बात करूं तो ये मोनो बेसिक एसिड्स हैं, और H2SO4 की बात करूं तो ये डाई बेसिक एसिड है। इसी तरह से अगर मैं KOH और NaOH को कहें, हम कहेंगे मोनो एसिडिक बेस है। जिसके अंदर एक OH होता है उन्हें कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेरियम हाइड्रोक्साइड की, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे हम लोग कहेंगे डाई एसिडिक बेस। अब ध्यान ये रखना है बेटा, जो मोनो मोनो वाले हैं, दोनों चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, उनकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के इक्वल होती है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी।
और ये जो H2SO4 और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो डाई बेसिक एसिड डाई एसिडिक बेस हैं जिनके अंदर दो H दिख रहे हैं, दो OH दिख रहे हैं, इनकी मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी और उनकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को बराबर नहीं मानेंगे, वो अलग होती हैं। कन्वर्जन आते हैं तो यूज करना पड़ेगा कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू स्मॉल एन। एन क्या है यहाँ पे? रिप्लेसेबल OH और H, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH और H। बताओ ये फॉर्मूला कहाँ यूज करना पड़ेगा? जहां नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का इंटर कन्वर्जन रिक्वायर्ड हो। जहां बराबर है बेटा वहां पे तो कोई मतलब ही नहीं है। इज इट क्लियर डियर? तो चलिए अब इसी के क्वेश्चंस करते हैं। चलो सबसे पहले पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सीखते हैं। 0.001, या पहले छोटा ले लें, चलो 0.01 मोलर HNO3, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी दे रखी है, HNO3 या HCl कुछ भी मान लो। अब होता क्या है बेटा, आइडली टॉकिंग, अब जरा पहले एक बार बेस से समझ लो। HNO3 को या HCl को जब आप आयनाइज करेंगे तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। या अगर आप HCl को भी आयनाइज करते तो क्या बनता? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कोई भी मान लो। तो मान लो आपके पास ये दे रखा है, तो ये जो है पूरे HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, जिसे हम कहते हैं 10⁻⁻² मोलर। अब यहाँ पे बैलेंस कोफिशिएंट 1 1 है, इसका मतलब HIN भी 1 × C कॉन्सेंट्रेशन है, और ये भी 1 × C है। मान लो यहाँ किसी वजह से बैलेंस करने के लिए मैं 2 HINs लिख देती, मान लो ऐसी, तो ये कॉन्सेंट्रेशन होती 2 × C। अभी तो 1 × C है क्योंकि बैलेंस कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर। 2 नंबर होता तो 2 से मल्टीप्लाई करती, 3 होता तो 3 से करती। तो ये आ गया हमारे पास 10⁻² HINs और 10⁻² नाइट्रेट आयन। मान लो अगर HNO3 की जगह HCl देते तो भी मैं यही कहती भाई 0.01 मोलर है, तो ये भी 1 × 0.01, 1 × 0.01। अगर यहाँ पे मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी होता तो मैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करके लिखती, जैसे कि अभी मैंने बताया HCl HNO3 में मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के बराबर है। तो फिलहाल तो पहली मोलैरिटी दे रखा है, लेकिन अगर मान लो या नॉर्मेलिटी भी होता तो भी वो मोलैरिटी के बराबर है, तब भी आंसर यही रहते। इज इट क्लियर? तो अब तुम्हारे पास ये बताओ, अब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन मान लो, चाहे HCl का मान लो HNO3 का मान लो, H आयन कितनी है? 10⁻²। ठीक है, ये रहे ये वाला क्वेश्चन, और लिखा है मैंने, कुछ भी मान लो। तो पीएच क्या हो गई बेटा? फॉर्मूला होता है माइनस लॉग HINs, यानी माइनस लॉग 10⁻² जो HINs आए हैं। अब log x⁻⁴ इज इक्वल टू a log x। तो log 10⁻², -2 को इधर ले आओ, यानी माइनस इंटू -2 log 10 हो गया। log 10 की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो आंसर क्या हो गया? +2। माइनस माइनस +2, log 10 की वैल्यू 1, तो 2 आ गया। यानी इस पूरे की पीएच चाहे 0.01 मान लो या 10⁻² मोलर HNO3 या HCl हो, तो उसकी पीएच आ रही है 2। अब एक हमारे पास इसी का ट्रिक मेथड होता है। क्या ट्रिक? ये है बेटा कि जो तुम्हारा फॉर्मूला है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग HIN, ये ऐसे भी लिखा जाता है HIN इक्वल टू 10⁻⁻पीएच, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब HIN कितने, देखो मैच करो। HIN ये रहे HIN, ये रहा 10, ये रहा 10, माइनस माइनस, पीएच कितनी है? 2 2, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ सकता था पीएच 2 है। ठीक है, आप HIN में HIN की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे सामने लिखो, इस वाले फॉर्मूले से मैच करो, जो भी पार होगी वो उसका आंसर होगा पीएच का। इज इट क्लियर? HIN 10 10 माइनस माइनस, और ये आ गया पीएच। आ गई बात समझ में? क्लियर है?
चलो करो जरा। 0.001 मोलर HNO3 है, और एक तरफ है 0.001 नॉर्मल HCl। चलो, HNO3 दे दूं, HCl दे दूं, एक ही बात है यार। तो चलो, 10⁻³ मोलर HCl या HNO3। अब डायरेक्ट करना सीखो बेटा। बताओ HCl को किस में तोड़ोगे? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या HNO3 भी होता तो H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। H आयंस कितने हैं? जितनी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है वही 1 × 10⁻³ पूरा HCl इतना है, तो H आयन उसमें होंगे, जो उसका बैलेंस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों को तो ये आ जाएंगे H आयंस। तो H आयंस हो गए 10⁻³ ट्रिक से तो तुम्हारे पास अभी आंसर आ गया। बताओ कितनी है पीएच? कंपेयर करो। 3। लेकिन हमें ट्रिक करके तो नहीं आनी है बेटा, ये तो ट्रिक हो गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला पूरा लिखना पड़ेगा। -log H आयन 10⁻³ +3 log 10 log 10 1 यानी +3। अब इधर देखो, HCl को आयनाइज करो, H आयन NO3 नेगेटिव, ये हो गया 10⁻³ नॉर्मल HCl, तो ये आ गया 10⁻³ H आयंस। तो H आयंस आ गए हमारे पास 10⁻³ 10⁻पीएच ट्रिक लगा सकते थे, तो पीएच तो ऑलरेडी पता चल गई 3, लेकिन ये ट्रिक है बेटा, वहां पे तो ऐसे ही करके आना होगा। -log H आयन। अब ध्यान से बात समझो। आप कह सकते हो मैम यहाँ तो नॉर्मेलिटी है और इधर मोलैरिटी है, लेकिन मैंने आपको बताया ना HCl और HNO3 में जो मोनो बेसिक एसिड्स हैं, उनमें मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के इक्वल होती है। एक्चुअली बात ये है कि ये जो फॉर्मूला है, जो हम ये लगाते हैं H आयन वाला अंदर, इसमें सिर्फ मोलैरिटी ही भरी जा सकती है, ओनली मोलैरिटी ऑफ H आयंस, नॉट द नॉर्मेलिटी। तो फिलहाल तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आपस में बराबर है ना, तो इसलिए हम लोग 10⁻³ को यहाँ भरते हैं, क्योंकि 10⁻³ नॉर्मल HCl इज इक्वल टू 10⁻³ मोलर HCl। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? तो नाउ द फोर्थ वन, 0.0001 नॉर्मल HNO3, 10⁻⁻4 नॉर्मल HNO3। अब बताओ, नॉर्मल है मगर मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, तो एक्चुअली इट इज 10⁻⁻4 मोलर HNO3। पता है ये इक्वल क्यों है? क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू N। HCl और HNO3 के केस में N की वैल्यू है 1, क्योंकि एक ही H है, तो 1, और ये आ गया, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर नहीं हो गई, इसलिए ये बात कह रहे हैं। चलो, H आयंस कितने आ गए बेटा? 10⁻⁻4। पीएच तो तुम्हें पहली पता चल गई, 4 हो गई। ट्रिक लगाई ना? लेकिन आपको पूरा करना होगा वहां पे एग्जाम में, वहां ट्रिक नहीं लगानी, मतलब वहां तो शॉर्ट के अपने आंसर को जल्दी करने के लिए, एक श्योरिटी के लिए आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो +4 आंसर। में आए
नाउ जो ट्रिक है वो तब तक एप्लीकेबल है जब तक आपका क्वेश्चन में ये 0.001 करके है। जैसे ये 2 नंबर आया, कोई और नंबर आएगा तो ट्रिक फेल हो जाएगी। क्यों बेटा? देखो, ये हो गया 2 × 10⁻³ मोलर HCl। ठीक है, तो HCl में आयनाइज किया तो क्या बना? H और Cl नेगेटिव। तो H कितने आए? 2 × 10⁻³ मोलर। पीएच हो गई -log H। अब बताओ, जब H तुम्हारे पास इतने हैं, 2 × 10⁻³ मोलर है, तो अब H⁻ = 10⁻⁻pH होता है फॉर्मूला। तो 10⁻⁻pH तो 3 -3 है यहाँ पे, लेकिन 2 नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ट्रिक मत लगाना। जैसे ही यहाँ पे कोई और नंबर आए, 1 × 10⁻³ होता तो 10⁻³ रह जाता, फिर तो pH 3 थी, लेकिन यहाँ नहीं रहेगी ऐसे। यहाँ तो पूरा इवेल्युएट करना पड़ेगा। नाउ क्लास 11, काइंडली हियर मी। आपको किसी भी हालत में log 2 की वैल्यू याद करनी है, log 1 की वैल्यू याद करनी है। log 1 0, log 2 की वैल्यू याद कीजिए 0.3010। 2 से एक नंबर आगे 3, 0.3010 याद कीजिए इस फॉर्मूले को, log 2 को। अब माइनस ये हो गया, log 2 माइनस को बाहर ले लिया, log 2 + log 10⁻³ log A × B इज log A + log B। अब ये तो हो गया -3। log 10 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1 होती है। और log 2 की वैल्यू अभी सिखाई, 0.3010। अब लिखा लो, pH = -0.3010 + 3। तो ये आ गया हमारे पास 2.693। दिस इज द pH। ये pH ट्रिक मेथड से नहीं निकल सकती, ये ऐसे ही निकलेगी। और log 2 की वैल्यू आप सबको याद करनी है। मैं ऐसे आपको बहुत सारे लॉग्स की वैल्यू याद करा दूंगी, जिसकी बाद आपको शायद लॉग टेबल ना देखने पड़े। तो ये हमने क्या किया है? मोनो बेसिक एसिड्स की पीएच निकालना सीखी है। अभी बेस की ओर देख लें, मोनो एसिडिक बेस की। सो नाउ पुट डाउन दी हेडिंग स्ट्रॉन्ग बेस पीएच। 0.001 मोलर NaOH। चलो, NaOH किस में आयनाइज हुआ? Na+OH- के अंदर। कितनी कॉन्सेंट्रेशन है बेटा? 10⁻³ मोलर। तो 1 × 10⁻³ हो गए सोडियम आयंस, और ये भी हो गए 1 × 10⁻³। मैं सोडियम इससे नहीं लिख रही फिलहाल, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 10⁻³ जैसे H का फॉर्मूला था, ऐसी OH का फॉर्मूला भी होता है, 10⁻⁻POH। बताओ POH कितनी आ गई? 3, है ना? हाँ, तो अगर बेटा ऐसा हो गया है, तो आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है, मगर ये है ट्रिक। ट्रिक तो हमें नहीं करनी हमें। जैसे पीएच का फॉर्मूला है, CpOH का फॉर्मूला है -log OH-। तो -log 10⁻³ तो -3 इधर आ गया, -1 से मल्टीप्लाई होके +3, log 10 की वैल्यू 1। तो आंसर हो गया जो आप बोल रहे थे +3, यानी 3। तो ये तो पीओएच आई, हम तो पीएच मांग रहे हैं।
तो पीएच प्लस पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है? 14। तो पीएच आ गई एक बेस की 14 - 3 करके 11। आ गया समझ में बच्चे? ये फॉर्मूला यूज करते हैं पीओएच निकालने के बाद पीएच निकालने के लिए। पिछले 3 दिन से हम इन्हीं फॉर्मूले से डील कर रहे हैं, ये वही है। डन। चलो सेकंड क्वेश्चन करो अब। मैंने log 2 की वैल्यू आपको याद करने को कही है, 0.3010। 0.3010। नाउ 0.005 नॉर्मल NaOH सपोज ये आ जाए। अब ये हो गया 5 × 10⁻³ मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के इक्वल होती है जब हम किसकी बात करते हैं? एक मोनो वाले पार्ट की, मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस की। तो अब बताओ NaOH किस में आयनाइज हुआ? Na+OH-। OH कितने आ गए? जितना Na था NaOH इतना दे रखा है, यानी 5 × 10⁻³ कैसे पता चला बेटा? 1 इंटू, तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही आएगा। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, अब आप ट्रिक नहीं लगा सकते, 5 × 10⁻³ आ, क्योंकि 5 है। तो अब एक ही तरीका है, POH निकालो माइनस लॉग OH आयंस करके 5 × 10⁻³ तो log 5 प्लस log 10⁻³ अब मैं आपको log 5 की वैल्यू याद कराऊंगी। log 5 को याद करो, 5 के आगे क्या आता है? 6। 0.6990। कुछ टीचर्स कह सकते हैं 0.6991, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये याद रख के आओ 0.6990। और ये हो गया -3। तो पीओएच आ गई आपके पास -0.6990 प्लस 3, जो कि है 2.301। तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। पीओएच हो गई, 14 में से पीएच माइनस करो, 14 में से माइनस करो 2.301, ये हो गया 11.699। रिमेंबर बेटा, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के इक्वल होती है कब? जब मोनो बेसिक एसिड हो या मोनो एसिडिक बेस हो। डन। नाउ नेक्स्ट इज, मे आई? ओके। 0.003 मोलर मान लो या नॉर्मल मान लो, 0.2 कर लेते हैं चलो। KOH, चलो KOH किस में आयनाइज हुआ? K प्लस और OH नेगेटिव, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के इक्वल होती है, यानी ये 2 × 10⁻³ मोलर हो गए। तो OH आयंस आपके पास आ गए 2 × 10⁻³ मोलर। POH आ गई माइनस लॉग OH नेगेटिव माइनस लॉग 2 × 10⁻³ माइनस log 2 प्लस log 10⁻³। 0.3010, यह आ गया -3। 0.3010 प्लस 3, क्योंकि log 2 की वैल्यू मैंने आपको याद कराई है, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग दैट। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास 2.699। ये तो आया POH, मगर PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। PH हो गई 14 - 2.699, दैट गिव्स यू 11.30।
Now the next one, 0.3 gram of NaOH dissolved in water dissolves लिख लेना बच्चे, to give 200 ml of solution, calculate its pH. अब एक बात बताओ, NaOH किस में आयनाइज होगा? Na प्लस OH नेगेटिव। जल्दी से मोलारिटी निकाल दो उसकी। 0.3 NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 divided by volume in liters and that's given you 200 divided by 1000. तो ये आ रही है मोलारिटी 0.0375 मोलर। तो OH आयंस भी इतने ही हो गए, 1 into 0 point this thing, so 0.0375 मोलर। अब POH निकालो, माइनस लॉग OH आयन यानी 0.0375 जो कि एक्चुअली हो गया माइनस लॉग 375 इंटू 10⁻⁻4 लिख लें। लॉग 375 प्लस लॉग 10⁻⁻4 लॉग 375, यहाँ 3 नंबर्स हैं डेसिमल से पहले, तो यहाँ गया 3 नंबर में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया, 2.37 का 5 वाले में लॉग टेबल के अंदर देखेंगे आप लोग। ऐसे आपके पास लॉग टेबल्स होते हैं भैया, उसमें 37 नंबर में आप 5 कॉलम में देखेंगे, तो वो आपके पास आ रही है वैल्यू 5740। 5740 कैसे देखी आपने? 35, 36, 37 में 0, 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ कॉलम में यहाँ जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 5740, वो आपने यहाँ लिख दिया। और ये तो हो गया बेटा -4 ऐसे, तो -2.575740 प्लस 4, तो दिस इज 1.426। ये आया POH। अभी तो पीएच रहती है। Yes, here they are going to provide you log table in case इतने कॉम्प्लेक्स नंबर के आते हैं तो, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी कर सकते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बट पहले भी इतना लिखो। POH आ गई, अब PH प्लस POH 14 के बराबर है, तो PH हो गई 14 माइनस POH 1.426, जो कि आ रही है 12.57। डन। नाउ 5 यहाँ पे लिखना, if 0.561 gram of KOH is dissolved in water to give 200 ml of solution at 298 Kelvin, calculate number 1, concentration of potassium ion, hydroxyl ion, H ion and pH. KOH का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है डियर 56 ग्राम पर मोल। बेटा सबसे पहले KOH की मोलैरिटी कैलकुलेट करो। वेट इन ग्राम 0.561, मॉलिक्यूलर वेट
56, इसे 0.56 ही मान लो, 200/1000, that gives you 0.05। OH आयन KOH के अंदर कितने हो गए? 0.05, 5 × 10⁻²। मैंने log 5 की वैल्यू याद कराई है 0.6990। तो POH निकालो, माइनस लॉग OH नेगेटिव माइनस लॉग, मैं अंदर ले लेती हूँ, log 5 प्लस log 10⁻², माइनस 0.6990 -2, यानी माइनस 0.6990 प्लस 2, and that would give you POH value as 1.30। तो pH कितनी आ गई बेटा? pH और POH 14 के बराबर है, therefore pH equals to 14 minus 1.30, which is equal to 12.70। आई थिंक सो एवरीवन इज अवेयर, मैंने जो बताया था आपको, log 5 की वैल्यू वो नहीं भूलनी है, 0.6990, log 2 0.3010, log 5 0.6990। अब pH ऑफ डाई एसिडिक बेस और डाई बेसिक एसिड, वो भी स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। नहीं नहीं, एक सेकेंड बेटा, एक मिनट एक मिनट, मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, फिर ये करा। 10⁻⁸ मोलर HCl है जैसे। अब बच्चा कोई हो सकता है वो कहे ठीक है मैम, HCl जो है वो H आयन और Cl आयन में आयनाइज होता है, तो मैम 10⁻⁸ मोलर ये दे रखा है, तो दिस इज 10⁻⁸ H आयंस। और फिर कह सकते हो आप, मैम हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H आयन, उसको लगाया तो भी 8 आ रही है, नहीं तो हम ट्रिक लगा सकते हैं, H आयन इक्वल्स टू 10⁻⁻pH, तो ये होगा H आयन इक्वल टू 10⁻⁸। तो आप कहोगे 8 हो गई pH, हो गई या नहीं? लेकिन क्या किसी एसिड की pH कभी 8 हुई है? 7 से ज्यादा तो बेस होते हैं, तो ये तो बेस वाले की बता दी, तो यानी इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करना होगा। ओके, यहाँ पे ये ट्रिक जो है हमें रॉन्ग आंसर दे रही है, समझ गए? तो pH यहाँ पे 8 के बराबर नहीं है, गलत है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, अब जरा वो समझो। HCl H आयन और Cl नेगेटिव में जरूर आयनाइज हुआ, लेकिन पानी के समेत। कभी भी कोई भी बेटा एसिड होता है वो पानी में ही तो आयनाइज होता है, तो पानी में ये हो गया। अब ये तो 10⁻⁸ दे रखे हैं H आयंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पानी में हम जनरली मानते हैं, हमने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, और आपने कल पढ़ा था या परसों पढ़ा था कि तब H आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है वाटर के H आयंस की एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी अब टोटल H आयंस कितने हो गए? वो हो गए 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, ये माने जाएंगे टोटल H आयंस। तो अब -7 वाली चीज कॉमन ले सकते हैं, तो इधर बैठा हमारे पास 0.1 और इधर बैठा 1, यानी 1.1 अंदर हो गया इंटू 10⁻⁷, टोटल H आयंस आते हैं। अब pH निकालोगे माइनस लॉग H आयंस करके,
तो अब आपके पास आएगा पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग एच आयन में 1.1 10 की पावर -7 माइनस इधर आया लॉग 1.1 प्लस लॉग 10 की पावर -7 माइनस, अब लॉग 1.1 लेंगे और ये तो हो गया आपको पता है -7 क्योंकि लॉग 10 1 होता है। अब लॉग 1.1 ले लो। अब log 1.1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी जरा ये देखते हैं। तो 0.0414 कैसे निकाली मैं एक बार बता दूं। डेसिमल से पहले एक नंबर था और उसमें से एक नंबर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आया। अब 11 का 0 नंबर में देखा, 11 का 0 नंबर में लॉग टेबल देखा तो 11 का 0 नंबर में वैल्यू आ रही है 0414। मैंने ये लगा दिया डेसिमल के बाद 0414 और ये वैल्यू आ रही है -0.0414 प्लस 7 6.95। दैट्स दी पीएच बेटा जो इस वाले एचसीएल वाले क्वेश्चन की आ रही। यानी पीएच 8 तो हो नहीं सकती, वो बेस में चली जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पानी का सहारा लेना पड़ता है, तब ये क्वेश्चन अलग सा बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसी बेस का क्वेश्चन आता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 की पावर -8 मोलर NaOH। अब बताओ NaOH को आयनाइज किया, Na+OH-। OH आयन तुम कितना मान के चलोगे, 10 की पावर -8। अगर ऐसा है तो फिर पीओएच का आंसर 10 की पावर सॉरी 10 की पावर -POH इक्वल्स टू OH आयंस होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है। तो आप तो डायरेक्ट कहोगे मैम OH आयन 10 की पावर -8 है, 8 हो गई पीओएच। अगर पीओएच 8 हो गई तो पीएच कितनी आई, 14 - 8। तो क्या किसी बेस की पीएच 6 होती है? तो ये रॉन्ग आंसर है। तब हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, वाटर का। तो हम लोग कहेंगे भाई NaOH है, Na+OH- में आयनाइज हुआ यानी 10 की पावर -8 में। वाटर है, H आयन और OH आयन में आयनाइज हुआ यानी 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और सारी ये रिएक्शन 25 पे ही होती है बेटा। तो OH आयंस टोटल कितने हो गए, 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7, वही -7 को कॉमन लिया 10 to the power -7 को, तो यहाँ बैठा 0.1 प्लस 1, तो 1.1 10 to the power -7। तो पीओएच आ जाएगी -log 1.1 10 to the power -7, जैसे कि अभी हमारा पीछे आंसर निकल ही रहा था, ये जो मैंने निकाला था इतने का। तो ये पीओएच हमारी इस बार 6.95 है। तो पीएच कितनी आ गई, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। तो पीएच आ गई 14 - 6.95 विच इज इक्वल टू 7.05। और 7.05 इज जस्टिफाइड किसी भी बेस की पीएच के लिए। डन। अब डालिए पीएच ऑफ डाई बेसिक एसिड्स और डाई एसिडिक बेस, वो भी हम स्ट्रॉन्ग कैटेगरी की बात कर रहे हैं जैसे कि H2SO4। तो अब जैसे आपके पास है 0.01 मोलर H2SO4, 0.01 मोलर H2SO4 नॉर्मल, सॉरी H2SO4। यहाँ पे H2SO4 को देखो आयनाइज करोगे तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ H आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव।
तो ये 2 हो गई ना, तो ये होगा एच आयन 2 इंटू मोलैरिटी 0.01। अब तक तो 1 चल रहे थे, अब 2 आ गए, तो एच आयन सब टोटल कितने माने जाएंगे? 2 इंटू 10⁻⁻²। अब पीएच कैसे आएगी? -log 2 इंटू 10⁻⁻², यानी -log 2 प्लस log 10⁻⁻², यानी माइनस बाहर 0.3010, यहाँ गया -2, -0.3010 +2। तो 2 में से माइनस किया 0.3010, व्हाट यू गेट? 1.699, दैट्स द पीएच। अब जब नॉर्मल आ जाए बेटा, पहले मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का कन्वर्जन करो, तो मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। 0.01 मोलैरिटी इंटू रिप्लेसेबल एच कितने हैं? 2, तो मोलैरिटी हो गई 0.01/2। अभी इसे कैंसिल मत करना, मतलब इसे सॉल्व मत करना, अभी ऐसे ही रहने दो। अब H2SO4 को आयनाइज करो, 2 टाइम्स ऑफ एच आयन और SO4 2 नेगेटिव हुआ, तो 2 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी है 0.01/2। अब देखो 2 2 कैंसिल हो गया, यानी एच आयन से यहाँ गए 0.01, यानी 10⁻⁻²। तो पीएच हो गई -log 10⁻⁻², जो हो गई +2। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ मोलैरिटी है या नॉर्मेलिटी है, इसका फर्क जरूर देखना। डन। ऐसी अब बेस का देखो, 0.01 मोलर NaOH ले लो और 0.01 नॉर्मल NaOH ले लो। मोलर में कोई प्रॉब्लम नहीं, NaOH को आयनाइज करो, Na+OH नेगेटिव, 0.01 आ गया, यानी 10⁻⁻² आ गया। तो OH आयंस 10⁻⁻², आप कहोगे मैम POH हो गया -log 10⁻⁻² +2। ओ आई एम सो सॉरी बेटा, NaOH तो कर चुके हैं, हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड करना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, NaOH तो हम कर चुके हैं ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड करना है ना, डाई एसिडिक बेस। तो एक्चुअली BaOH का होल ट्वाइस आयनाइज हो गया Ba2+ और 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव में। तो ये हो गया 2 इंटू 0.01, ये हो गई ना मोलैरिटी इसकी, 2 टाइम्स ऑफ इट इंटू 2 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास OH आयन 2 इंटू 10⁻⁻², 2 इंटू 10⁻⁻²। -log 2 इंटू 10⁻⁻² माइनस log 2 प्लस log 10⁻⁻², 0.3010 -2 इधर, -0.3010 +2। तो ये वैल्यू आपकी उतनी बैठी 1.699। लेकिन बेटा ये जो वैल्यू बैठी है तो पीओएच की है ना, पीएच निकालना है ना।
तो पीएच हो गया 14 माइनस 1.699। हाँ जी, 12 पॉइंट, एक सेकेंड, 30 का। अब फोर्थ इसका करो क्वेश्चन। अगर होता 0.01 नॉर्मल बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड Ba2+ और 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते क्योंकि डाई एसिडिक बेस है। तो हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी 0.01 और नंबर ऑफ OH है 2, तो मोलैरिटी इतनी हो गई। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 0.01/2, 2 से 2 कैंसिल, OH आयन आ गए टोटल 0.01 10⁻²। तो POH आ गई आपकी -log 10⁻², यानी आ गई POH 2। तो पीएच आ गई 14-2, क्योंकि पीएच और प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है, बिकॉज इसलिए तो ये हो गई 12। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाकी सब कल करेंगे। कल नया पार्ट इसका शुरू होगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशंस। ये तो हमने अभी इंडिविजुअल एसिड और बेस के पढ़े। अब अगर एसिड बेस को मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन जो बनकर आता है उसकी पीएच कैसे निकलेगी, ये कल करेंगे। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो। गुड बाय फॉर नाउ।